Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.P. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर विभा जैन मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये VC करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर विभा जैन मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। म्यूट है। थैंक यू सर फॉर दिस वार्म वेलकम और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। हमारी IHF फैमिली इतनी बढ़िया है और सबका इतना अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है हमेशा और बहुत कुछ हम सीखते हैं एक दूसरे से। थैंक यू मैम। यस मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। तो ग्रैटिट्यूड टू मास्टर्स डॉक्टर हैनीमैन, जिनकी वजह से हम सब यहाँ रोज मिलते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं। तो जब अगर हैनीमैन सर नहीं होते तो शायद हमारी ये कम्युनिटी भी नहीं हो पाती। सो ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर हैनीमैन एंड देन ग्रैटिट्यूड टू ऑल दी मेंटर्स, रिस्पेक्टेड मिलिंद राव सर, अशोक कुमार मोहंती सर, महेश चंद्रा सर, नरेंद्र गुप्ता सर, शशिकांत शिंदे सर, प्रवीण सर, दिलीप जानी सर, महादिक सर, वैशाली मैम, अश्विनी मैम, और मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। सबसे मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो सीखी हूँ उसमें से कुछ शेयर कर पाऊँ। तो वही एक छोटी सी कोशिश है मेरी। तो आज का जो पार्टिसिपेशन रहा ये हमारी IHF फैमिली की, देखिए कि सब एक सुर में एक ही दिशा में गए हैं लगभग। सबको बहुत, वैसे तो बहुत सिंपल केस था, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल केस था और सबने बहुत अच्छा ही समझा है इसको। तो एक बार मैं फिर से नरेट कर देती हूँ केस को और कोई अपना एनालिसिस यहाँ रिकॉर्डिंग में आएगा, अगर आप बोलना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं छोटा सा केस थोड़ा सा डिस्कस शेयर करती हूँ पहले। तो ये 21 इयर्स ओल्ड गर्ल है और ये मेरे IPR से ही है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है। तो ये डायरेक्टली मुझसे बात कर सकती थी, मतलब 21 इयर्स इज फेयर इनफ एज, लेकिन इसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया है और उसकी मम्मी ने मुझे पूछा। मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं? सलमा मैम आवाज नहीं आ रही थी। सॉरी। ओके ओके। सो तो इसकी मदर ने मुझे कॉल किया कि विभा देखो तुम कुछ कर सकती हो क्या, बहुत सालों से इसको ये प्रॉब्लम तो है ही और बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत सारे होम्योपैथ से भी वो ले चुके हैं, वो इंदौर में रहते हैं तो बॉम्बे हॉस्पिटल और जो भी बहुत सारे एलर्जिक हॉस्पिटल, इस मतलब एलर्जी स्पेशलिस्ट को भी वो दिखा चुके थे और वो बहुत सारे फिर कि ये भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, नेजल स्प्रे लेती है वो डेली, उसके बाद भी हो रहा है। तो फिर उन्होंने होम्योपैथ्स को भी दिखाया है, तो 3-4 होम्योपैथ्स का भी कई साइन से वो चल रहा था। तो बोले कि जब होता लेती है तब तक ठीक है, जैसे ही मेडिसिन बंद किया फिर वही हाल है। और लेने के बाद भी बोल रही कि वो स्प्रे तो उसको रोज लेना ही पड़ रहा है, मतलब वो होम्योपैथिक मेडिसिन खा रही है फिर भी उसको वो नेजल स्प्रे तो डेली लेना ही पड़ता है। और ओकेजनली जो उसका ईयर से डिस्चार्ज है वो भी आ ही रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता है ऐसे कि हम कहें उसको ओटाइटिस मीडिया हो रहा है या मतलब बहुत स्मेली है या खूब सारा, वैसा नहीं है। पर 4-5-6 दिन में, कभी 8 दिन में कान से थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है, 3-4 ड्रॉप जैसा, और वो भी उसको कैसे फील होता है, बोलती है सोती हूँ तो तकिए पर कभी दिख जाता है ऐसे। तो इसके IPR में इसके पेरेंट्स और ये छोटी बहन है एक, दोनों पेरेंट्स CA हैं, हाईली क्वालिफाइड और बहुत केयरिंग है। इसकी मदर बहुत केयरिंग है, बहुत ध्यान रखती है दोनों बच्चों को, बड़े प्यार से और सब करके देती है। और
ये क्योंकि वेल स्टेब्लिश फैमिली है, दोनों वर्किंग है, तो घर में नौकर चाकर सब हैं, तो काम वगैरह उतना मुझे नहीं लगता कभी करना पड़ता है। सो बहुत सारी चीजें उन्हें रेडी मिल जाती हैं, है ना, सब तैयार प्लेट में मिल रहा है, ऐसा है। और इसको फिर मैंने इसकी मदर ने जब कॉल किया तो मैंने कहा वो बात करेगी मुझसे, तो बोले हाँ हाँ करेगी। तो मैं बोल तुम टाइम बोलो, वो टाइम पे वो फोन करेगी। जब टाइम बोला तो उस समय उसका कॉल नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने ये टाइम बोला था, तो वहां से फोन ही नहीं आया। फिर मैंने जब कॉल किया तो फिर उसने उठा, बोलती हाँ 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 मैं करने वाली थी, फिर रह गया, ऐसे करके। और फिर वीडियो कॉल पे मैंने कॉल लिया था, तो जब उससे पूछा क्या है, तो धीरे धीरे करके बड़े प्यार से आराम से उसने बताया कि मुझे ना इतने सालों से ये हो रहा है, कब से एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन बहुत सालों से मुझे ये होता है। तो छींकें आती है, नाक से पानी बहता है, और इतना ज्यादा होता है कि अक्सर मुझे वो अभी नेजल स्प्रे भी लेना पड़ता है, और वो तो ऑलमोस्ट डेली में लेती ही हूँ, कभी कभी 2 बार 3 बार भी लेना पड़ जाता है। और बाकी मैंने कहा ईयर डिस्चार्ज के लिए क्या करती है, तो बोली कुछ नहीं, वो तो कभी कभी आता है, 2-4 बूंद आ गया, बस इतना ही है। तो उसके लिए तो कुछ ज्यादा वो करती नहीं है, और उसका बहुत ज्यादा उसको मुझे टेंशन भी नहीं लगा कि ये इसको बीमारी को लेके बहुत परेशान सी कुछ हो रही है। जनरल नेचर तो मुझे उसका वैसे ही भी पता ही था, माइल्ड है, अफेक्शनेट चाइल्ड है, बहुत ज्यादा कुछ करती नहीं, शुरू से ना वो डेलिकेट बच्चा रही है, मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ ही बहुत डेलिकेट सी रही है, कि बहुत ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं करती। और गेम्स भी जैसे खेलने के लिए, उसकी छोटी बहन है ना, वो एकदम उल्टी है, वो बिल्कुल ऊपर नीचे कूद फान चालू रहता है, और इसका क्या रहता है, एक जगह बैठ के खिला लो, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है उसको। और उसके अलावा भी अगर खेलने से भी ज्यादा उसको टीवी में इंटरेस्ट है, तो या तो टीवी दिखा लो, और खेलना ही है, बोलेगी मम्मी कि नहीं भाई अब टीवी नहीं देखो, बहुत हो गया, खेल लो। तो खेलने में क्या, बैठ के खेलने वाले तो ताश खेलेगी, चेस खेलना है तो भी थोड़ा खेलेगी, बट वो सब थोड़ा थोड़ा, ऐसा कोई चेस में बहुत मास्टरी है वैसा नहीं है। ताश के कुछ गेम्स खेलती है, इस तरह से उसका चलता रहता है, तो बैठ के खेलने वाले ही गेम्स वो पसंद करती थी, ये उसका बेसिक नेचर था। बहुत ज्यादा ये कभी झगड़ा करते हुए या ऐसे मुझे कभी दिखी नहीं, आराम से बात करती है, बहुत प्यार से, धीरे 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 बोलती है, मतलब मैं तो बहुत फास्ट बोल रही हूँ उसके कंपैरिजन में, शी इज वेरी स्लो इन टॉकिंग। फिर उसको मैंने फिर पूछा कि चलो अभी तुम्हारा ये चल रहा है, तो करियर के बारे में मुझे लगा कुछ तो पूछना चाहिए, तो उसको करियर का पूछा, तो भी कि हाँ इंटर्नशिप तो चल रहा है, मैं करना तो चाहती हूँ, मतलब जॉब तो करना ही है, कुछ तो करना है, एज सच इडल तो हम नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा फिर क्या सोचा तुमने, तो बोलती मैं डाटा साइंसेज में जाना चाहती हूँ, तो पीजी मुझे डाटा साइंसेज में करना है। मैंने कहा तो गुड, फिर कॉलेज वगैरह ढूंढ लिया, क्या किया उसका एग्जाम का या फॉर्म फिलिंग, क्योंकि अब तो 2 महीने ही बचे इंटर्नशिप में खत्म होने को। तो बोलती है कि नहीं अभी तो देख रही हूँ। मैंने कहा इतना स्लो, मतलब कुछ सोचा नहीं है। फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा प्लेसमेंट जो हुए थे उसमें तुम्हारा हो गया था क्या, नहीं हुआ क्या रहा, तो बोली नहीं हाँ प्लेसमेंट में मुझे मिला है, तो अभी यही कंफ्यूजन है कि मैं जॉब करूं या ये करूं। तो मैंने कहा फिर तो क्या सोचा, बोले मम्मी से पूछा था, तो मम्मी बोलती है कि देखो अभी एक 1 साल जॉब करके, और फिर अगर आप जाते हो पीजी में तो अच्छा स्कोर मिलता है, और बहुत अच्छा मिल रहेगा उसमें, कुछ जगह वो एक वर्क एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस भी देते हैं कुछ कॉलेजेस में ना, तो बोले कि उससे तुमको बेटर कॉलेज मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा तो तुमने क्या सोचा, बोले अभी सोच रही हूँ। कहा, अच्छा अभी भी सोच रही हो। फिर तो 2-3 बार यही चीज मैंने की, तो हर बार उसका क्लियर आंसर नहीं आया, बट फिर बोली मैंने क्या करना है फाइनली, तो बोले फिर देखते हैं, मम्मी जो बोलेगी कर लूंगी, ऐसा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से था। फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ पूछने को स्कोप नहीं है, तो मैंने कहा, चलो फ्रेंड्स का पूछते हैं। तो फ्रेंड्स के बारे में पूछा तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स उसके नहीं है, तो 3-4 फ्रेंड्स हैं बस। तो मैं कहा फिर तो अभी इस एज में तो जनरली बच्चे बाहर जाना और बहुत प्रेफर करते हैं ना, तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे तुम्हारा तो अभी इंटर्नशिप ही चल रही है, और तुम्हारा 5 डे वीक का ही ऑफिस है अभी जो है उसमें, तो सैटरडेज को तो तुम जनरली फ्रेंड्स के साथ चली जाती होगी। नहीं वो ना अभी इतना तो होता नहीं है, वो क्या इतनी दूर दूर है ना इंदौर में, कहाँ जाऊंगी। कहा क्यों, तुमको तो ड्राइविंग भी आता है, तो ड्राइव करके जा सकती हो ना। बोले नहीं ट्रैफिक बहुत खराब होता है।
मैंने कहा अच्छा ट्रैफिक बहुत खराब है पर तो जाओगी, तुमको तो आता है ना ड्राइविंग, अच्छा तो कर लेती हो। बोलती नहीं फिर वो मम्मी को साथ लेके जाना पड़ेगा, तो मम्मी तो बिजी रहती ना, ऑफिस से आएगी तब। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर पब्लिक तो वो बस से जा सकते हैं, तो बोले नहीं बस में तो मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे हिल के उसने बोला बस में तो मैं नहीं जाती। मैं कहा अच्छा। फिर वो और मैंने कहा अच्छा फ्रेंड्स के साथ कैसा क्या रहता है, तो उसने बड़ी पिक्यूलियर सी एक बात बोली, मतलब फ्रेंड्स के साथ कैसे क्या रहता है, मैनेज करती हो तो फोन पे बातें करती है। मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई वो चैटिंग करते रहते होंगे या ऐसा कुछ चलता होगा उनका, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं ना बच्चे। तो उसने क्या बोला, नहीं वो क्या ना फ्रेंड्स के बीच में या ऐसे कुछ, कभी कभी मेरे ना दो तीन चार फ्रेंड्स है लेकिन ना थोड़ा अलग अलग टाइप से हैं। मैंने कहा अलग अलग टाइप से मतलब नेचर थोड़ा उनका अलग अलग है, तो अभी उनके बीच में कुछ हो जाता है ना तो मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती। मैंने कहा तो तुमको क्यों टेंशन हो जाती है, क्योंकि झगड़ा अगर हो रहा है या किसी बात पे अनबन हुई तो उनकी हुई ना, तुम्हारा क्या। तो बोलती नहीं अभी फ्रेंड है ना तो बना के रखनी पड़ती है ना सबको। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करती हूँ, बोले नहीं मैं पैचअप कराने की ट्राई करती हूँ। मैंने कहा हो जाता है पैचअप, तो बोलती हाँ कोशिश तो करती हूँ, फिर उनको समझ आता है तो हो जाता है, नहीं समझ आता है तो नहीं होता है। मैं कहा अच्छा फिर भी तुम ट्राई करती हो, तो बोलती हाँ मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो और कुछ, तो और कुछ उसने फ्रेंड्स का भी स्पेसिफिक नहीं बताया, तो फिर मैंने पूछा कि मैंने कहा अच्छा तुम सिर्फ दो तीन क्या लड़के भी तो होंगे ना, अभी तो कोएड में पढ़ती हो तुम, तो शुरू से कोएड में पढ़ रही हो तो लड़के भी तो फ्रेंड्स होंगे ना। तो बोलती है नहीं। मैंने कहा अच्छा नहीं एक भी नहीं है। तो बोलती है नहीं। मैंने कहा अरे यार अभी तो बॉयफ्रेंड वाला जमाना आ गया, तुम्हारे ग्रुप में भी लड़का नहीं है कोई, मतलब बॉयफ्रेंड तो दूर रहा। तो वो हंसने लगी। मैंने कहा ये क्या था, बिल्कुल ऐसे करके वो हंस रही थी। तो मैंने कहा ये क्या था। तो वो बोलती है कि फिर चुप हो गई वो। मैंने कहा अच्छा बोलो तो, नहीं बताना है। तो चुप हो गई। मैंने कहा नहीं मम्मी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम टेंशन मत लो, अभी तो अपन पेशेंट डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं ना, तो पेशेंट की कोई बात में इधर उधर नहीं देती हूँ, मतलब हम पेशेंट के रिलेटिव्स को भी नहीं बताते। बोले, नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ये जो जेस्चर्स हैं वो कितने अजीब नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह का उसका था, मतलब ये ऐसी हंसी उसकी ना बार बार दो तीन जगह आई है। तो उसके बाद मैंने उसको फिर से पूछा कि भाई तो बॉयफ्रेंड नहीं है ऐसा कैसे, सबका तो होता है, अभी तो बॉयफ्रेंड नहीं होता है तो यहाँ तो ग्रुप ही नहीं बनते, बहुत लोग टीज करते हैं ये ऐसा होता है। बोली नहीं मतलब मेरे को नहीं। मैंने कहा नहीं पसंद हो तो हो, उसमें क्या है, मम्मी का तो ओपन है ना, अगर आगे तुम्हें कंटिन्यू भी करना है तो तुम बोल सकती हो ना मम्मी को। तो मम्मी इतना तो बैकवर्ड ऐसे सोच की नहीं है तुम्हारी, तो इतना एकदम ओपन है, मम्मी तो फ्री रहती है ऐसा। क्योंकि पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा इंटरकास्ट या ऐसा कुछ हो ना तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो लगा मम्मी तो बहुत ओपन है। बोलती नहीं ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब बहुत रुक रुक के यहाँ पे उसने जवाब दिया है, सोच सोच के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये मेन इस केस का थीम था। तो कोई बोलना चाहेगा। नमस्ते मैम। जी बताइए please। जी 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 सर। जी सर बताइए। मैम ये पेशेंट 21 साल की हो गई है, लेकिन जिस तरह से उसने बात किया, जिस तरह से आपने बताया एक्टिविटी करके, तो पहले रूब्रिक मैम चाइल्डिश बिहेवियर लग रहा है। उसे पता ही नहीं है कि एम्बिशन तो है उसका, लेकिन उसे कंफ्यूज है कि करना क्या है, जो है कंफ्यूजन ऑफ माइंड, एम्बिशन इंक्रीज। वो दोस्तों में झगड़ा होता है तो ये सोचती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें बन के रहना चाहिए। कोशिश भी करती है, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और डिसीजन नहीं अभी ले पा रही है अपनी एजुकेशन को लेके, जॉब करे कि एजुकेशन में जाए, इरेजुलेशन है ये सब। कॉन्फिडेंस भी नहीं है अभी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड। तो ये मैम फर्स्ट मेरी जो रेमेडी समझ में आ रही, मुझे बेराइटा कार्ब आ रही है, और डीडी कार्सिनोसिन और डीडी पल्सेटिला, यही तक समझ में आया मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सर। और कोई। नमस्ते मैडम।
मैडम जी केस सर पढ़ने के नमस्ते। बाद तो उतना अच्छा वर्जन से तो नहीं उतना क्लियर हो रहा था, लेकिन अभी आपने जब बताया तो ये क्लियर कट बेरेटा कार्ड भी है, क्योंकि पेरेंटल प्रोटेक्शन इसको बहुत ज्यादा मिला है, एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन, उसमें ये बच्ची डेवलप नहीं हो पाई एक्चुअली, तो इसलिए इसको कंफ्यूजन ऑफ माइंड है। बाकी और इसके साथ जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज्यादा कुछ वैसा नहीं है, थोड़े बहुत दो चार बच्चे हैं, तो उनसे भी जब बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उसको शायद ये आता है कि दो चार ही फ्रेंड हैं, इसमें से भी अगर दो चार चले गए तो नहीं, तो इसमें बेरेटा में कुछ एक इस टाइप का रूब्रिक भी है, डिलीजन फ्रेंडलेस या कुछ इस टाइप का है, तो उसे ये लगता है शायद कि नहीं रहेंगे तो मेरे पास तो कोई नहीं रहेगा। और इस एज के हिसाब से उसका बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर है काफी, बातचीत में भी जैसा आपने बताया, और कहीं तो उसमें एम्ब्रेसमेंट भी थोड़ा दिखा, ऑकवर्डनेस दिखी, तो ये चीजें काफी सारी दिखी हैं। आपने अभी जब बताया तो बहुत क्लियर हो गया। और ये बेराइटा कार भी है मैडम। नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, एकदम परफेक्ट जा रहे हो। जब जेस्टर्स, मैं उतनी अच्छी एक्टर नहीं हूँ वैसे, थोड़ी सी कोशिश की है मैंने, ये हेलो। महादिक सर से इम्प्रेस होके कुछ कोशिश किया मैंने। हाँ जी मैम। मैडम मैंने 2 रुब्रिक लिए हैं। एक तो लिया है जो आपने थोड़ा सा बताया ना अभी, उसके लिए लिया माइंड चाइल्डिश बिहेवियर, बॉडी ग्रोज एंड ओनली द, और दूसरा रुब्रिक लिया है एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, और लास्ट रुब्रिक मैंने लिया है कॉन्फिडेंस स्मार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैडम मेरी ब्राइटा कार भी रहेगी। थैंक यू। जी सर बिल्कुल बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? किसी की कुछ अलग थॉट प्रोसेस है तो वो बोले, अभी तो सब बेराटा का पे ही है। और किसी के पास है कुछ अलग, किसी को बोलना है? जी बताइए प्लीज। कि ग्रुप में तो कार्सिनोसिन भी आया है, पल्सेटिला भी आया है। तो सेटला का जो होता है वो मैनिपुलेट करके कोई ना कोई फ्रेंड तो उसका होता ही है। यस। ट्रिपल सेटला होता है, उसको कोई ना कोई फ्रेंड तो चाहिए होता है। जी जी सर। मैम नेट्रम म्यूर भी आया है ग्रुप में। हाँ हाँ, नेट्रोम्यूर भी आया है, बराबर। सिलिशा भी आया है ऐसे, सिलिशा भी किसी ने बोला था, सिलिशा बेराटा ये दोनों एक साथ काफी। कोई और बोलना चाह रहा है? हेलो मैम। मैम मुझे हेलो। तो ये पहले पल्सेटिला लगी थी, लेकिन अभी एक्टिंग आपका नरेशन सुन के मैं भी बराटा के साथ हूँ। अच्छा अभी चेंज हो गया। हाँ, आपका एक्टिंग देख के अभी चेंज कर दिया। सही है। यस मैम। ठीक है। और किसी को बोलना है या फिर मैं बताऊं आगे? मैम ऑलमोस्ट सभी बेराटा कार। अभी आप बताइए। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। ये बराइटा कार भी है, और क्योंकि 21 साल की लड़की, पहले तो फोन ही खुद कर, मतलब रिलेटिव है, रोज मतलब हर हफ्ते तो बात हो ही जाती है, नहीं रोज नहीं भी हुई तो हफ्ते में एक दिन तो बात हो ही जाती है, तो वो खुद बोल सकती थी, पर उसने कभी बोला ही नहीं। मम्मी फोन कर रही है, फिर वो बोल रही है, और मम्मी बोल रही है तब वो कह रही है। उसका कोई भी डिसीजन वो ले का रही है, हर चीज में मम्मी ही उसका डिसीजन ले रही है। तो ये यहाँ पे सबसे पहला रूब्रिक जो स्टार्टिंग में आना चाहिए वो था स्पाइनलेस। उसमें अपना कुछ है ही नहीं ना उसका, वो अपने ऊपर कहाँ खड़ी नहीं हो पा रही है, उसकी बैकबोन ही नहीं है, उसकी बैकबोन उसकी मम्मी है, मम्मी बोलेगी वही करना है। पिक्चर में हर जगह वही आ रहा है कि मम्मी से पूछेगी या मम्मी कुछ बोलने वाली है तभी कुछ होना है। तो फर्स्ट तो इसका स्पाइनलेस था। फिर सेकंड अगर देखें तो जब उससे बात करना शुरू किया स्लो थी। तो एज, इस एज के बच्चे कितना स्मार्ट होते हैं, और अभी उसका इंजीनियरिंग खत्म होने को आया। तो इंजीनियरिंग जब खत्म होने आया, आप एक प्रोफेशनल उसमें आने वाले हो, तो इस समय तक तो आते आते बच्चे जो पहले डल होते हैं वो भी ना स्मार्ट हो ही जाते हैं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें बहुत सारी देखने को मिलती है। बट इसकी स्मार्टनेस तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, ये तो और डम दिख रही थी। तो इसका कॉन्फिडेंस भी कम था, इसीलिए ये ना बैठी रहती है एक जगह,
कहीं पर भी। मैंने वैसे कोई भी रूब्रिक नहीं लिया था, उसको सिर्फ देख के ही मुझे यही लगा, ये क्योंकि ये मैं जानती थी कि इसकी मदर बहुत केयरिंग है। तो ये जब छोटी थी ना, तो इसकी मदर सिर्फ 4 घंटे के लिए ही जाती थी, मतलब ऑफिस भी पार्ट टाइम, मतलब खुद का ऑफिस है, पार्टनरशिप में इन्होंने ऑफिस खोल रखा है, 4 पार्टनर्स ही हैं, लेकिन ये खुद सिर्फ 3 से 4 घंटे जाती थी, क्योंकि बेटी 4 घंटे में वापस आएगी, तो स्कूल छोड़ के ऑफिस जाती थी, फिर वहां से आते समय उसको लेके घर आ जाती थी। उसके बाद तक ये मतलब घर में ही रहती थी, नहीं जाती थी। अब जब दोनों बच्चे बड़े हुए का उसके बाद वो फुल डे ऑफिस जाने लगी हैं। तो और हर चीज मुझे लगता है वो ना कुछ भी करना चाहती, नहीं बेटा ये नहीं करना, अरे यहाँ से चोट लगी, और वो तो वो शुरू से ना एक ही जगह बैठी रहती है। उसको टीवी देखना इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है, टीवी देखती रहती है, क्योंकि लोगों में भी एक पराइटा में होता है ना कि उसको स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं होते हैं, तो इसकी मदर क्योंकि प्रोटेक्टिव है, तो घर से बाहर तो बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं भेजती थी, तो ये घर के अंदर रही, तो उसको स्ट्रेंजर्स का भी डर रहेगा, इसी स्ट्रेंजर्स के सामने ऑकवर्ड हो जाता है ना बराइटा, तो ये गई नहीं कहीं, तो बाहर भी नहीं जाती है, तो टीवी में ही खुश है। उसके साथ ही उसको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, इस समय कितनी चीजें होती हैं, इसके पास ऑप्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक डाटा साइंसेस बचा है, जिसका 1 या 2 कॉलेजेस थे, और ये पढ़ने में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब फेल नहीं हो रही है, लेकिन फर्स्ट सेकंड आ रही है वैसा भी नहीं है। और अगर मुझे तो ये लगता था बाहर भेजेंगे ना तो शायद बहुत ज्यादा करके भी नहीं आ सकती, अकेली जा नहीं सकती, जैसे उसको पूछा ना कि भाई मम्मी के साथ ही क्यों जाना है, तो खुद ड्राइविंग आती है तो भी नहीं जाती, मतलब फ्रेंड्स के साथ, तो खुद ड्राइव करना आता है, तो टीनेजर बच्चा भी पेरेंट्स को ले जाना पसंद नहीं करता, ये तो टीनेज भी क्रॉस कर चुकी, फिर भी इसको अपनी मम्मी के साथ, मम्मी ही छोड़ने जाएगी, मम्मी ही लेने जाएगी, क्योंकि इंदौर शहर बहुत बड़ा है, तो भाई दूर कैसे जाएगी, इतना डिस्टेंस है। तो मैंने जब उसको बोला कि सिटी बस से जा सकते हैं, तो सिटी बस से तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने कभी दिखाया ही नहीं ना, हमेशा अपनी गाड़ी में गए, अपनी गाड़ी से आए, वो कंफर्ट जोन में ही उसको रखा। तो वो ये जो एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, ये भी इसमें बहुत क्लियर कट ले सकते हैं हम। डायरेक्ट डोमिनेशन नहीं है, क्योंकि एज सच वो उतना उनको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टिव वे में तो उसके ऊपर आ ही रहा है, प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा है, उसको कहीं जाने आने को नहीं मिल रहा है। फिर फ्रेंड्स के लिए जो वो सर ने कहा था ना, तो वो उसको बराइटा को हमेशा डर रहता है कि फ्रेंड्स विल डेथ ऑफ फ्रेंड, डिल्यूजन, फ्रेंड इज डेड, वो उससे उसका उसको डर रहता है, एंजाइटी भी रहती है उसको फ्रेंड्स के लिए। तो ये 2-3 तो फ्रेंड है, ये भी चले गए तो फिर अकेली रह जाएगी ना, और फ्रेंड क्योंकि ये ज्यादा तो बना ही नहीं सकते, बराइटा इतना कम्युनिकेटिव, इतना मिक्सअप होने वाला होता नहीं है ना, तो कैसे बनाए, वो तो बना ही नहीं सकता, तो वो उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इसमें ना एक और चीज, जैसे ना सिटिंग वाली जो ना, प्लेइंग डिजायर टू सिट, ये भी एक रूब्रिक है उसमें, तो वो सिर्फ एक जगह, प्लेइंग एवर्जन टू प्ले चिल्ड्रन इन सिट इन कॉर्नर एंड, तो ये एक कॉर्नर में बैठ के पसंद करते हैं, तो यही इसका था, ये खेलने वेलने ज्यादा जाती नहीं थी, टीवी देखना पसंद है, और नहीं तो घर पे बैठ के मम्मी के साथ, नानी के साथ या पापा के साथ ये ऐसे बैठ के घर पे गेम खेलती है। और इसकी बहन इतनी उधम मचाती है, बाहर दौड़ती भागती रहती है, उसको ताइक्वांडो करा लो, कुछ भी करा लो, और ये इसको भी बोलती रहती है दीदी चल चलते हैं, जी नहीं नहीं बैठ के खेलते हैं, अरे बैठ के खेलते हैं। और उसको कहीं बाहर ले जाते ना, मार्केट जा रहे हैं ना, ये जब बहुत छोटी थी ना, तो भी इसको अकेले मम्मी अगर टीवी चालू करके घर छोड़ जाए तो ये अकेली रह जाती थी, कि लॉक करके चले जाओ, खुलना तो मुझे है ही नहीं, कोई घर के अंदर नहीं आ सकता, आप ताला खोल के आ जाना, मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि वहां पे पैदल चलना पड़ता है, फिर मैं थक जाती हूँ, तो मुझे गोदी कौन उठाएगा, अब थोड़ी बड़ी हो गई तो गोदी वाला बच्चा तो रहा नहीं, तो इसको कहीं फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी होती थी। और इसमें एक और रूब्रिक होता है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले डॉल्स विथ, डॉल्स के साथ जो खेलते हैं ना डेलिकेट बच्चे, वो जो, तो वो क्या, वो भी बैठ के खेलती है ना लड़कियां, उसमें भी भागा दौड़ी कुछ नहीं होती, इमेजिनेशन वो थोड़ी छोटी सी, और वही थोड़ा सा कुछ एक फिक्स स्टोरी है, आप देखोगे सब लड़कियों को उसी उसी स्टोरी में ज्यादातर खेलती हैं। तो इसको भी प्लेइंग डिजायर टू प्ले डॉल्स विथ, या प्लेइंग डिजायर टू प्ले चिल्ड्रन इन सिट इन कॉर्नर एंड, तो बिल्कुल उससे एवर्जन है और हम बैठे रहेंगे।
ये एक बहुत अच्छा रूब्रिक मुझे मिला। सारे रूब्रिक मैं रेट्रो के ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने रूब्रिक लेकर के नहीं दिया, वो डायरेक्ट ही देखते ही लग रहा था कि ये तो डम है एकदम। इसका तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, स्लो टू डेवलपमेंट, इसके माइलस्टोन सारे डिले है। अब ये अनऑब्जर्विंग इनअटेंटिव बच्ची लगी ना, इसमें सिंगल बराइटा है, अनऑब्जर्विंग इनअटेंटिव चिल्ड्रन, ये सिंगल बराइटा काम है। तो ये कहीं पे भी अगर इस समय, तो इसके पास खूब सारे ऑप्शंस होने चाहिए, खूब सारी चीजें एकदम वो अलर्ट, और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व, मजा करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ पेरेंट्स के साथ जाती है, अपना मॉल में गए, गेम जोन गए, थोड़ा सा खेला, वापस आ गए, घूमने फिरने गए, पेरेंट्स के साथ ही जाती है, फ्रेंड्स के साथ उतना जाती भी नहीं है। और बाहर इसका एवरेज है, तो इन्होंने इसका इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज भी इंदौर में ही लिया। बाहर कहाँ जाएगी, हॉस्टल में कहाँ रहेगी, यही ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज में ही लेना था तो बेटर लेके जा सकती थी कहीं भी, पर इंदौर में ही कॉलेज में लिया है, उसको नहीं भेजा, क्योंकि उसकी मम्मी को उसको प्रोटेक्ट करके ही रखना है। नहीं तो जनरली हम क्या सोचते हैं, बच्चा डम है तो इसको हॉस्टल में भेजो तो कुछ तो स्मार्टनेस आएगी, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं ना। पर इसको नहीं भेजा गया, क्योंकि पता है नहीं आएगा भाई, ये ऐसी ही रहने वाली है। और ये क्रेड्यूलस लगी, इसकी नहीं लगी किसी को, यस मैम। है ना, हर बात मान लेती, सबकी मम्मी की ही बात मानती है, पर है ना, क्योंकि अपना तो दिमाग उतना वैसे ही नहीं चलता, तो मम्मी की बात मानो और उससे ही चलते रहो। अब इसमें एक और चीज थी, इंडिपेंडेंट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ से नेट्रोम्यूर पास आती है, जो कुछ लोगों ने नेट्रोम्यूर बोला था ना, तो इंडिपेंडेंट लग रही, इंडिपेंडेंट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें लग रहा था ना कि ये इंडिपेंडेंटली कुछ कर ही नहीं सकती। और ये रूब्रिक जब भी देखते हैं तो मादिक सर का याद आता है, वो कि उसको बाजार भेजोगे लेने के लिए, एवरेस्ट का मसाला बोलेंगे तो एवरेस्ट का नहीं है, तो घर पे पूछ के नेक वापस आएगा। एक सर ने केस भी शेयर किया था, वो दुकान पे बैठा रहता था हस्बैंड, और वाइफ आके, वो जब कोई ग्राहक आता था तो वो वाइफ को बुलाता था, फिर वाइफ आके बराबर हिसाब करके देके बेचती थी। वो से बैठा रहता था, कुछ भी नहीं करता था, पर दुकान पूरे टाइम वो संभाल रहा है ऐसे। इसमें नैरो माइंडेड, इसमें समझ में आया क्या किसी को? बेराइटा का आपका बहुत अच्छा रूब्रिक है, नैरो माइंडेड। किसी को समझा इस केस में नैरो माइंडेड? किसी को नहीं लगा? मैम जो वो अदर कास्ट वाला बोल रही थी उसमें पता चला क्या? नहीं, आप सोचो, आपको जो लगा आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी। मेरे को वहां पे लगा जब आपने पूछा ना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसने कहा ना, नहीं बोला, उसके बाद में फिर जब आपने कहा ना कि अदर कास्ट को अलाउ नहीं कर सकते ना कह के। नहीं, वो तो मम्मी का पर्सपेक्टिव बताया ना, हमें हमें तो पेशेंट का देखना है। सलमा मैम, आपका वीडियो ऑन हो गया है ना, तो वो हमें तो वो उसने मदर का बताया। सलमा मैम, वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। शायद मैम का ध्यान नहीं है, खैर। तो उसमें हमें पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, वो तो ऑर्थोडॉक्स, अगर हम सोचें कि ऑर्थोडॉक्स उनकी थॉट प्रोसेस होगी तो पॉसिबल है, बट पेशेंट में नैरो माइंडेड किसी को समझा क्या? मैम वो फ्रेंड सर्कल में बॉयज कोई नहीं है, सिर्फ गर्ल्स हैं। और नैरो माइंडेड हम सिर्फ यहीं से लेते हैं क्या, कि कोई पुरानी सोच का है तो हम उसको लेंगे? नैरो माइंडेड तो सोच होती है कोई, एक ऐसी सोच होती है जो, अभी आपका प्रॉपर केस तो सुना नहीं, ऐसे बीच में कोई आ गया था, आप थोड़ा बता दीजिए। नहीं, ऐसा आपके हिसाब से आप जो बताना चाह रहे हैं आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नैरो माइंडेड जनरली हम कैसे लेते हैं? नैरो मतलब क्या है? पतला सा रास्ता, मतलब हम एक ही लाइन में देखेंगे। तो बेराइटा का आपको हम कहते हैं ना कि वो एक चीज में इंटेलिजेंट होता है बस, बाकी इधर उधर का आउट ऑफ बॉक्स कुछ पूछ लिया तो नहीं कर सकता। अब इसका नैरो माइंडेड कैसे देखेंगे? हर चीज में देखो, मतलब अब बहुत सिंपल सी चीज है कि इसका जब
इंजीनियरिंग करना था, मतलब जब इसका 10th क्लियर हुआ, 10th तक तो इसने ये भी डिसाइड नहीं किया था क्या करना है। कि जब जनरली क्या होता है ना, पेरेंट्स जिस फील्ड में होते हैं बच्चे उस फील्ड में ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जैसे दोनों सीए हैं तो सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कॉमर्स लेगी, ये भी सीए करने को जाएगी। लेकिन इसने क्या बोला, कॉमर्स मेरे को समझ में नहीं आता हिसाब किताब। तो यहाँ पे उसने क्लियर, ये इतनी सी बात क्लियर। अभी इसके अलावा उसको बोला आर्ट्स वार्ट्स कुछ भी ले सकते हैं ना, हाँ तो देख लो। तो मम्मी ने बोला इंजीनियरिंग कर ले, ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे, तो सीए करना चाहे तो भी कर सकती इंजीनियरिंग करके। तो ये इसकी सोच तो वहीं तक सीमित थी कि मुझे ये नहीं करना है, इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। तो एक छोटी सी लाइन में ही सोच रही है ना ये। फिर फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स भी 4 ही हैं, अब 4 फ्रेंड्स हैं तो उसको बचा के रखना है, इतना ही दिमाग चलता है इसका। नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है, उनकी लड़ाई हो रही है तो तुम अपना क्यों लगा रहे हो। नहीं भाई, उनकी बनी रहेगी तो मेरे भी दोस्त रहेंगे ना, उसको इतनी बात समझ आती है। ये भाई उनकी लड़ाई में इसकी दोस्ती तो नहीं टूटेगी, ये भी उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस उसका नैरो हुआ ना, कि ये वाइड हो गया, नहीं हुआ ना। फिर इसका करियर का सोचें तो करियर में इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसको सोचना ही नहीं आता है। तो इसने सिर्फ एक नया नया, अभी डाटा साइंसेस, उस समय ये 3-4 साल पहले का केस है, तो उस समय डाटा साइंसेस बहुत थोड़ा बूम पे आ रहा था, नया नया सा था। और क्योंकि कोविड टाइम था, तो कोविड टाइम में सब वैसे भी चीजें बंद हो रही थी, तो डाटा एनालिसिस ये वो बहुत चलने लगा था ना। तो इसने बस नया सुना था तो बस उसी पे अटक गए कि भाई ये नया कुछ कर लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसको, उसके अलावा बाकी इंजीनियरिंग इसने किया, आईटी में किया, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकती है ये, प्रोग्रामिंग में जा सकती है, कितने सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस वो सीख सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो उसने कुछ भी नहीं, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, छोटा सा रास्ता उसने ढूंढ लिया है कि मैं ये डाटा साइंसेस में जाऊंगी। तो ये नैरो माइंडेड भी मुझे इस केस में लगा। सबको समझा क्या या नहीं जम रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ये एकदम छोटी सोच है इसकी, बिल्कुल लिमिटेड दायरे में सोचती है, इसके आगे वो जाती ही नहीं है। क्योंकि इसको पता है ये ना इंटेलिजेंट होता है बराइटा, उसको ना अपनी कमजोरियां अच्छे से पता होगी, और वो उन कमजोरियों को कभी आने नहीं देता आगे, क्योंकि एम्बेरसमेंट बराइटा कभी नहीं ले सकता। और यहाँ पे जो वो 2-3 बार जो उसकी हंसी आई है ना अलग, वो बहुत डिफरेंट थी, तो मैंने उसको एम्बेरसमेंट ही लिया। क्योंकि मैं उसको बॉयफ्रेंड का पूछ रही हूँ, वो सोची यार ये तो मेरी रिलेटिव मेरे को बॉयफ्रेंड का पूछ रही है एकदम। तो एम्बेरस हो गई ना वो उस समय भूल गई कि मैं एज ए डॉक्टर उससे बात कर रही हूँ। तो ये एम्बेरसमेंट, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो भी वो फ्रेंड्स का कुछ हुआ, मैंने कहा अरे तुमको क्यों, तो उसको लगा शायद कुछ गड़बड़ है, तो वो वहां पे भी एकदम सकपका गई। तो ये जो एम्बेरसमेंट है ना, इससे बराइटा को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे वो बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, है ना। तो ये बचने के लिए ही वो ना एस्केप मारता है, ना तो बहुत ज्यादा लोगों में जाएगा, ना उसको कुछ ज्यादा काम करना है, लिमिटेड लिमिटेड काम करो, ये उसका एस्केप रहता है। तो सेम इसका भी ऐसे ही है, अपना घर पे बैठ के टीवी देखो, ज्यादा दोस्त रखने नहीं, तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना करे कैसे, उतना तो उसके पास है ही नहीं। और मम्मी जो कहे वो करते जाओ, मम्मी तो अच्छा ही सोचती है, मम्मी से मतलब पेरेंट्स से अच्छा कौन सोच सकता है, कोई भी नहीं। तो ये उसका नैरो माइंडेडनेस और लेजीनेस चिल्ड्रन, 4 ही रेमेडीज हैं उसमें, और उसमें से एक बराइटा का भी है। तो लेजीनेस भी इसमें दिखा ना, ये कहीं पे भी एफर्ट लेती दिख रही है क्या? चाहे बीमारी को ले लो, चाहे उसकी पढ़ाई को ले लो, या उसके लुक्स को ले लो, या फिर उसके ना करियर की बात हो, कहीं पे भी ये एक्शन लेती लग नहीं रही है, बैक सीट पे ही दिखती है। सो लेजीनेस। और इसको चिल्ड्रन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थ्रू आउट द केस उसका चाइल्डिश बिहेवियर ही लगा, है ना, सबको लगा। यस, नो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस मैम। हाँ, हाँ बिल्कुल लगा मैम। हाँ, थैंक तो यू ये मैम। चाइल्डिश बिहेवियर। हाँ बोलिए बोलिए मैम। डलनेस चिल्ड्रन इनमें भी है मैम। यस, डलनेस चिल्ड्रन इनमें भी है। तो ये 21 साल की एडल्ट जरूर है, पर ये है चाइल्ड ही अभी तक, शी इज चाइल्ड ओनली। तो अभी जैसे इसमें हम अगर की नोट्स देखें तो उसमें पहला ही वर्ड लिखा हुआ है इमेच्योरिटी।
तो इमेच्योरिटी इसमें है ही, और सबको लगी इसमें इमेच्योर लगी ना ये लड़की, कहीं इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ है वो, है ना। इमेच्योरिटी है कोई भी, और इसने जो भी जवाब दिए देखो हर जगह ना कितना स्लो थी, स्लोनेस थ्रू आउट द केस रही, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इरेजोल्यूशन ये भी एकदम परफेक्ट था इसका, इसको कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम बहुत इसका थॉट प्रोसेस बहुत ही वीक है, वीक मेमोरी है, पूरी तरह डिपेंडेंट है ये, रिलेशनशिप्स में भी कहते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा मम्मी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो डाडा की नोट को देखे तो मतलब एक तरीके से ना ये बुक पिक्चर केस था, एकदम बुक पिक्चर केस लगा ना सबको। So all the rubrics are taken in retro. There's ailments from protection, parental protection, excessive anxiety, friends about his at home, childish behavior, body growth, and only the credulous, independent, lack of independence, irresolution children in, laziness children in, narrow-mindedness, playing aversion to play children in, sit in corner and playing, desire to play dolls with, spineless, suspicious fear of company. अब हाँ ये जो इसकी ये जो बाहर नहीं जाती है, ये फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ करती नहीं है, फैमिली में भी ना ये सबके साथ एज सच घुलती मिलती नहीं है, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा रूब्रिक है, सस्पिशियस फियर ऑफ कंपनी। अब ये सस्पिशियस क्यों होता है फियर ऑफ कंपनी के साथ में, क्योंकि उसकी जो कमजोरियां हैं वो पहचान लेंगे। अब ज्यादा अगर मैं बाहर जाऊं, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करूं, तो मेरी जो कमजोरियां हैं वो भी लोगों को दिख जाएंगी, तो जैसे ही ये कमजोरियां दिखेंगी तो फिर वो जज करेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना, लाफिंग मॉकिंग ये सब तो उसको पसंद ही नहीं है, कैन नॉट बियर टू बी लोग, तो ये सारी चीजें नहीं, तो इसको पहले से ही शक रहता है, ये देखेगा तो चलो इससे जाना ही नहीं, इधर से पीछे आ जाओ, ये शक उसको हमेशा रहता है, इसलिए वो कंपनी में जाना ही पसंद नहीं करता है। और ये लास्ट होता है अनऑब्जर्विंग इन अटेंटिव चिल्ड्रन, तो ये कहीं पे भी हमको एकदम अलर्ट या ऐसी लगी नहीं, पूरी डम थी, और ऑब्जर्वेशन तो इसका बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरी साइड से था बराइटा का। अभी डीडी कुछ करना है तो बताइए, वैसे तो जैसे ही मैंने केस नरेट किया तो सब लोग जो चेंज था वो भी चेंज होके सब के सब बराइटा पे ही आ गए, सो डीडी की जरूरत है तो करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या किसी के साथ डीडी करना है तो। सब सो गए क्या? नहीं मैम। डीडी की जरूरत ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं रहती। वही, क्योंकि एकदम क्लासिक केस था, ये तो बुक पिक्चर जो बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही केस था। हेलो मैम। जी जी सर। बैरिटा और साइलिसिया कैसे डिफरेंस है डीडी का? हाँ, बेराइटा और सालिशिया में देखो, स्पाइनलेस सबसे पहला कॉमन हमें जो लगता है कि कॉमन क्या आता है कि ये स्पाइनलेस है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये हमको दोनों में लगता है। लेकिन सालिशिया का क्या है, वो इनिशियल टिमिडिटी पब्लिक में होती है, अदरवाइज इट इज वेरी कॉन्फिडेंट। अगर उसको स्पाइन मिल जाए तो प्लैटिना के लेवल का उसके पास ईगो होता है, और उसमें क्वालिटी होती है, एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है, और उस एम्बिशन के लिए वो बहुत काम करता है। हमारे पास तो बेराइटा के पास उतना एम्बिशन नहीं है, उसका एम्बिशन कितना रहेगा कि अपना एम्बेरसमेंट होने से बचा लो, इतना ही एम्बिशन रहता है उसका। लेकिन सिलिका गुड ओपिनियन वाला है, उसको गुड ओपिनियन चाहिए, इमेज, एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ, प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो जहां जा रहा है उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, और इमेज भी खुद के हिसाब से, उसने जैसी डिसाइड की है कि मैं इस जगह ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए तो लोगों को वैसा ही दिखना चाहिए, ये उसका रहता है। ये चीज बराइटा में नहीं है, उसको इतना नहीं है, वो तो बचने की कोशिश करेगा, हाइडिंग बिहाइंड द मदर है ना, तो ये बिल्कुल उसके पीछे जाता है। स्पाइनलेस दोनों है, लेकिन जैसे ही स्पाइन मिलती है तो सिलिका एकदम प्लैटिना के लेवल का आता है, क्योंकि उसमें उतनी ग्रिट है, सिलिका को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऑब्स्टिनेट है, बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है।
लेकिन बराइटा की तो मदर ही उसको प्रोटेक्ट करती हुई मिलेगी। अगर हम सिलिका और बराइटा दोनों चाइल्ड एक साथ बैठे हैं ना, तो बराइटा की मदर क्या करेगी, कवर अप करेगी उसकी कमजोरियों को, और सिलिका की मदर क्या करेगी, उसका मोरल बूस्ट करेगी कि बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, जो जस्ट टेल मी, यू नो, टेल द डॉक्टर, वो क्लियरली बोलेगा। मतलब मदर उसको बूस्ट करती है, उसको सिर्फ मोटिवेट करती है, और इतना काफी है सिलिका के लिए। देन ही इज वेरी गुड, क्योंकि सिलिका जब एक बार स्टार्ट करता है, जैसे हम कहते हैं पब्लिक में जाने के लिए टिमिडिटी है, लेकिन वंस ही स्टार्ट, ही इज द बेस्ट, क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज है, उतना हार्ड वर्कर है, उतनी मेहनत वो करता है, क्योंकि उसको ओपिनियन चाहिए, गुड ओपिनियन चाहिए, वो क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, उसको एप्रिसिएशन लगता है, मतलब गुड ओपिनियन चाहिए ही चाहिए। आप उसको क्रिटिसाइज कर दो, नहीं चलेगा उसको, तो वो अपनी इमेज हमेशा बना के रखेगा। क्लियर है सर? ओके मैम, बहुत क्लियर बोले, अच्छे बोले। और मैम आपने जो हंसने की एक्टिंग की वैसा नहीं करेगा वो। एग्जैक्टली ऐसा हंसेगा तो उसकी तो इमेज खराब हो जाएगी ना। हाँ, उसको तो इमेज का ही सबसे ज्यादा है कि ये ऐसा, वो आके बैठेगा चुपचाप, वो जवाब नहीं देगा, जवाब देगा मदर को, कि मदर के कान में विस्पर करेगा। ऐसा रूब्रिक है ना, स्पीच विस्पर्स इन मदर्स ईयर इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइबर, तो वो मदर को जवाब देगा। लेकिन अगर उसको कॉन्फिडेंस मिल गया तो वो आपसे इतना कॉन्फिडेंटली, इतना ऐसा रुक रुक के आंसर नहीं आता, क्लियर कट होता है उसका, और उसका एम्बिशन इतना क्लियर होता है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके लिए उतने एफर्ट्स करता हुआ दिखता। हमारे यहाँ तो उसको पता ही नहीं है करना क्या है, अभी कंफ्यूजन में ही चल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा, मैंने डेलिकेट बोला था तो सबको पल्सेटेला जरूर लगी होगी, ये मैम पल्सेटेला पॉसिबल है ना? पर वो आशु सर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि पल्सेटेला होती तो एकदम मैनिपुलेट करके सब कर लेती। अफेक्शन अब्जॉर्ब वाली रेमेडी है ना, वो यस किसी सर, ना किसी को तो फ्रेंड बनाए। हाँ सर ने पहले ही रूल आउट कर दिया वो तो। और कोई क्वेश्चन है? मैम अभी राइट नाउ व्हाट इज शी डूइंग? अभी वो डेटा उसने 1 साल अपना की, एक दो साल, लगभग 2 साल उसने जॉब किया, और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने उसको कंटिन्यू नहीं किया, एंड देन शी ट्राइड फॉर डेटा साइंसेज। अभी गोवा में डेटा साइंसेज में वो कर रही है पीजी, 1 ईयर उसका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट दिस इज द लास्ट ईयर। बट स्टिल शी इज द सेम। अभी उसका चला गया है सब, बट स्टिल शी इज अच्छा नॉट दैट स्मार्ट। थैंक यू। प्रवीण सर आप कुछ ऐड करेंगे? मादिक सर के स्पेशल टिप्पणी। मादिक सर नहीं है अभी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई सर आपकी आवाज। आपने कुछ रखा ही नहीं मेरे लिए तो। अरे सर, पूरा पर आपकी क्लियर। विशेष टिप्पणी पे मजा आता है, वो आपके जो डायलॉग आते हैं ना, एकदम शानदार। अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसको हम मराठी में गुळाचा गणपती बोलते, पर्यटकार हाँ, को। गुड़ का यस। गणपति, गुड़ का गणपति। जैसा मोड़ोगे वैसा ही मुड़ता है वो, उसको खुद को कुछ नहीं आता है। बढ़िया केस। एकदम क्लासिकल था सर, ये तो एकदम बुक पिक्चर वाला केस था। मिलते। यस। प्रवीण सर, आप कुछ अपना, आपकी तरफ से कुछ ऐड कीजिए प्लीज। प्रवीण सर आ रहे तब तक जसकरण सर साइकोडायनामिक्स का ऐड करें आप, इसमें बहुत क्लियर कट है वैसे तो, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है साइकोडायनामिक्स का।
मैम मैं एक्चुअली मार्केट में अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने सॉरी केस में पढ़ा था, तो ओके मैं आपका इवनिंग में डालता हूँ ना, ग्रुप में डालता हूँ। हाँ थैंक यू। नहीं, इसमें तो बहुत वैसे बहुत क्लियर दिख ही रहा है, सबको समझा ही होगा एलर्जिक राइनाइटिस है और प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है, तो एलर्जी क्यों आ रही है ना। खैर, प्रवीण सर नहीं है क्या अभी? मालिक सर, प्रवीण सर नहीं है क्या वीसी में? जी जी हूँ मैम, हाँ सॉरी सर, पेशेंट है तो थोड़ा बिजी हूँ मैम। जी 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 सर बिल्कुल, तो मेरी तरफ से हो गया था सर, तो अभी जी एंड करें, या तो आप पेशेंट देख रहे हैं तो और कोई ऐड करना चाहे तब तक तो देख आज। जी मैम, बहुत ही बढ़िया केस था मैम बरेटा कार्प का, और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने स्टेप बाय स्टेप बरेटा कार्प के रूब्रिक्स के थ्रू उसके फील्ड को बहुत अच्छे से बताया है। और स्पेशली वो जो आपने उसका थोड़ा कॉपी करके बताया कि उसका बोलने का स्टाइल क्या था बच्ची का, वो बहुत बढ़िया था मैम। उससे मतलब एकदम लाइव वो हो गया कि समझने में सबको इजी रहेगा कि बरेटा कार्प का बच्चा कैसे बिहेव करता है। वंडरफुल सेशन मैम। बहुत बार ये मिस हो जाता है बरेटा का, अब हम समझते हैं कि अरे इतना मतलब वो शार्प नहीं होता है तो मतलब उसको क्रैक करना इजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अगर हम लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, जो सारा इंफॉर्मेशन होता है, तभी वो उस तरह से इजी हो पाता है, वरना हम अलग अलग रेमेडीज के ऊपर जाते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया केस था मैम, और बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन भी किया है। थैंक यू सर। मतलब ये सब यहीं से सीख रही हूँ मैं और यहीं से शेयर कर रही हूँ, यहीं का यहीं पे। जी 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 तो और अभी कोई जी कुछ ऐड नहीं करना चाह रहा है तो ऐड कर सकते हैं अपन। बिल्कुल मैम, अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। जी तो ठीक है मैम, वाइंड अप करते हैं। जी तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आज के हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर विवा जैन मैम का बहुत बहुत आभार। वंडरफुल सेशन मैम, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बरेटा कार्प को एक्सप्लेन किया इस केस के थ्रू। सच में बहुत ही बढ़िया सेशन था। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी। थैंक यू मैम, गुड डे। Thank you all of the members. Thank you Praveen sir. थैंक यू, Gratitude to थैंक यू। all the mentors. Thank you, ma'am. Thank you, sir. जी Thank you for valuable time by everyone.